अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। भारतीय मिशन चंद्रयान 3 ने जब चांद की सतह पर लैंड किया तो उसके साथ ही भारत चांद पर झंडा लहराने वाला दुनिया का चौथा मुल्क बन गया था, जबकि चांद के कुतुब जनूबी हिस्से में लैंड करने वाला दुनिया का पहला मुल्क बन गया था और वो अपनी इस कामयाबी पर मुबारकबाद का मुस्तहिक भी है। भारत ने पहले भी इस मिशन के लिए 2 बार कोशिश की मगर नाकाम रहा। मगर कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और आखिरकार भारत इस मिशन में कामयाब हो ही गया। मगर नाज़रीन कराम, एक हिंदू इंतहा पसंद पंडित महेंद्र पाल आर्या भारत की चांद पर जाने की इस कामयाबी को कुरान करीम की आयत को नाउज़ुबिल्लाह झूठा करने के इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। पहले आपको इस बदबख्त का थोड़ा तारुफ कराते हैं। महेंद्र पाल आर्या जो पैदाइशी तौर पर मुसलमान था, उसका नाम पहले महबूब अली था, मगर अब वो पिछली कई दहाइयों से एक हिंदू और हिंदुओं की मुक़द्दस मजहबी किताब वेदों का मुबल्लिग है। आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि महेंद्र पाल आर्या 20 साल तक मस्जिद का इमाम रहा, लेकिन वेदों का मुताला करने और वेद और कुरान दोनों का तकाबली मुताला करने के बाद इस बदबख्त ने इस्लाम छोड़ दिया और वैदिक मुबल्लिग बन गया। जब एक पाकिस्तानी एथिस्ट मुल्हिद ने महेंद्र पाल आर्या से इंटरव्यू लेते हुए पूछा कि आपने मज़हब इस्लाम को क्यों छोड़ा, तो इस बदबख्त ने कहा कि मैंने अपना धर्म तब्दील नहीं किया बल्कि समाज तब्दील किया, और वजह ये बताई कि कुरान कहता है कि गैब पर ईमान लाओ, जबकि हमने ना ही फरिश्तों को देखा है ना जन्नत जहन्नम को, और वेदों कहती है कि जिस बात को अकल तस्लीम करे उससे पर इक्तिफा करो। लेकिन क्या चीज आपको इस्लाम में ऐसी लगी जो कम थी, जो आपको हिंदुइज्म में मिल गई? तो चूंकि आप इस्लाम से हटके एथियस्ट नहीं हुए, आप बल्कि एक हिंदू हो गए। ये ख्याल भी आपका गलत है कि मैं हिंदू हुआ। हिंदू नहीं हूं, वैदिक धर्मी बना हूं। मैंने सच सनातन वैदिक धर्म को स्वीकार किया, और जिस दिन मैं इसको स्वीकार किया 1983 30 नवंबर को, और मैंने भरी सभा में यही वक्तव्य दिया कि मैं धर्म नहीं बदल रहा हूं, क्योंकि धर्म का बदला जाना संभव नहीं है। धर्म मनुष्य मात्र के लिए एक है, मैं समाज बदल रहा हूं। वो तो उसी में कहा गया ना, ईमान उसी का ही नाम है। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाईल फ इन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन। वो तो ईमान के दायरे में वही आ गया। वो बिल्कुल कुल्लु मा जाअ बिहि रसूल मिन इंदिल्लाह, रसूल ने जो बतलाया उसका बिना चूचरा किए हुए उसको तस्लीम कर लेना, मान लेना। लेकिन वैदिक सिद्धांत थोड़ा अलग है। वैदिक सिद्धांत में यह है कि यस तर्केन अनुसद्धत सधर्म वेदे नेतारा, कि हर बात को तर्क के कसौटी पर कसिए। अगर वो जवाब दे तो मानना, जवाब ना दे तो मत मानिए। नाज़रीन कराम, पहले ये देख लीजिए कि इसने आखिर कुरान करीम की आयत मुबारक के मुताल्लिक़ क्या बकवास की, फिर आपको कुरान करीम से और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब की ज़ुबानी इसका लॉजिकल जवाब देते हैं। यहाँ पर कुरान क्या कह रहा है, जरा इसको देखिएगा तो आपको पता लगेगा। इसमें या माशरल जिन्न वल इंस इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारि समावाति वल अर्दि फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। ये है जिन तथा मनुष्य। ये थोड़ी आयत नंबर भी बता दीजिए ताकि अगर कोई इसको वेरीफाई। आयत नंबर सूरह रहमान 55 का 33। हाँ, 55 का 33। हाँ 33। इसमें अल्लाह ने जिन और इंसान दोनों की तरफ मुखातिब होकर के कहा कि ऐ जिन और इंसान, तुम दोनों समुदाय को मैं ये बोल रहा हूँ, यदि तुम निकल सकते हो आकाशों तथा धरतियों के किनारे से तो निकल भागो। तुम निकल नहीं सकते जब तक के मेरा आदेश ना हो, मेरा हुक्म ना हो। मेरे हुक्म के बगैर तुम इससे दुनिया से बाहर निकल नहीं सकते हो। अब चंद्रमा में हम चले गए हैं और अल्लाह ने कहा अगर निकलते हो तो मैं भस्म कर दूंगा, जला दूंगा, राख कर दूंगा, धुआं धुआं दिखेगा। ये सब अल्लाह। अब चंद्रयान जो हमारा गया है अल्लाह के हुक्म से नहीं गया। अल्लाह का हुक्म इस पे कोई वास्ता ही नहीं है अल्लाह के हुक्म से, और अल्लाह इसको जला भी नहीं पाए। नाज़रीन कराम, इस भारतीय पंडित की बात सुनने के बाद मुझे तो ऐसा लगा जैसे इस पंडित ने अपना ज़हनी तवाज़ुन खो दिया है। कुरान करीम में अल्लाह ताला सूरह रहमान की आयत नंबर 33 में जो इरशाद फरमा रहा है, उसका हिंदुओं के चांद पर जाने से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ ही नहीं। अब आपको बताते हैं कि कुरान करीम सूरह रहमान की आयत नंबर 33 में इरशाद क्या फरमा रहा है। जब अल्लाह ताला लोगों को क़यामत के रोज़ जमा करेगा तो उन्हें उनकी कमज़ोरी और बेबसी और अपनी कामिल ताकत, अपनी मशीयत और कुदरत की तनफीज़ से आगाह करेगा और उनकी बेबसी को ज़ाहिर करते हुए फरमाएगा, या मअशरल जिन्नि वल इंसि इन इस्तताअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द।
यानी ए जिन्नों और इंसानों की जमात, अगर तुम्हें कोई रास्ता और कोई सुराख मिलता है जहाँ से तुम अल्लाह की बादशाही और उसकी सल्तनत से निकल भागो, फन फजू ला तनफजूना इल्ला बिसुल्तान, तो तुम निकल भागो, लेकिन तुम कुव्वत, ताकत और कामिल कुदरत के बगैर अल्लाह ताला की सल्तनत से बाहर नहीं निकल सकते। ये कुव्वत उन्हें कहाँ से हासिल हो, हालांकि वो खुद अपने आप को कोई नफ़ा या नुकसान पहुँचाने का इख्तियार ही नहीं रखते, ना जिंदगी और मौत का, ना मरने के बाद दोबारा जिंदा करने पर कादिर हैं। इस मकाम पर अल्लाह की इजाज़त के बगैर कोई शख्स कलाम नहीं कर सकेगा और मध्यम सी आवाज़ों के सिवा तुम कुछ नहीं सुन सकोगे। उस मकाम पर भी बादशाह और ग़ुलाम, सरदार और रियाया या गनी और मोहताज सब बराबर होंगे। नाज़रीन कराम, आप समझ गए होंगे कि कुरान करीम रोज़े क़यामत की ही बात कर रहा है और वो पंडित पता नहीं क्या बक रहा था। दूसरी बात ये कि इसी सूरत की आयत नंबर 37 में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि फ़ाइज़न शक्कतिस समा, यानी जब क़यामत के रोज़ हौलनाकियों, शिद्दत, गम और खौफ की वजह से आसमान फट जाएगा, सूरज और चाँद बेनूर हो जाएंगे और सितारे बिखर जाएंगे, फ़कानत, तो वो हो जाएगा शिद्दत, खौफ और घबराहट की वजह से वर्दतन कद्दिहान, सुर्ख चमड़े की तरह सुर्ख माइल, यानी तांबे और पिघले हुए शीशे वगैरह की तरह हो जाएगा। तो नाज़रीन कराम, फिर उस दिन चाँद पर जाएं या फिर मरीख पर या फिर सूरज पर, जहाँ भी जाएंगे हर तरफ उसी की ही बादशाही होगी। अब आपको बताते हैं कि इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब क्या कहते हैं। कुरान में बिग बैंग का जिक्र है, ज्योग्राफी का, एम्ब्रियोलॉजी का, बायोलॉजी का, तकरीर कर सकते, लेकिन साइंस ये नहीं जानती कि जन्नत या जहन्नम है क्या नहीं। साइंस सोल के बारे में नहीं जानती, आखिरत के बारे में नहीं जानती। साइंस ये भी नहीं साबित कर सकती कि जन्नत है कि नहीं, एम्बिगुअस, दोज़ख है कि नहीं। लेकिन मेरी बुद्धि कहती है जब 80% 100% करेक्ट, लोग बोलेंगे इतना बड़ा डॉक्टर जिन में मानता है, सोल में मानता है, सोल किधर है, जहन्नम में मानता है। तो मैं कहता हूं 80% 100% करेक्ट, 80% 100% सही है, बाकी एम्बिगुअस, अननोन, सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। मेरी बुद्धि कहती है दिस इज ब्लाइंड लॉजिकल फेथ कि इंशाअल्लाह वो 20% भी सही होगा। सो यू शुड हैव ट्रू फेथ, not blindly, but when you reach to the true faith, blindly you will believe in the true faith.